अबुआ आवास में बरती गई धांधली के खिलाफ आज धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में तमाम मुखिया एवं उनके प्रतिनिधियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और सभी 39 पंचायत के प्रतिनिधि यहां पर जो मुखिया हैं वो पहुंचे हुए हैं, महिला मुखिया भी पहुंची हुई हैं और कुछ मुखिया पति भी पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो अबुआ आवास जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको लेकर यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की गई थी और ज़ोर शोर से सरकार ने इसका कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया था, लेकिन उसका सही लाभ क्या लाभुकों को मिल पाया? आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि तमाम मुखिया को एक स्थान पर बैठ करके उन्हें प्रदर्शन करने की स्थिति में आना पड़ा? सीधे उनसे बात करते, बताइए क्यों आप लोगों को बैठना पड़ा आज? बताइए मुखिया जी। बैठना पड़ा, देखिए सरकार का बहुत बड़ी आपका ये योजना है अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास का मतलब ये है कि पंचायत के स्तर में, गांव के स्तर में, जो सबसे निचला स्तर में है, जिसका कच्चा मकान में रहता हो, झोपड़ी में रहता हो, उनको प्राथमिकता के आधार पर आवास बन जाए। लेकिन इसका सत्यापन का जो कमेटी बना था, उस कमेटी में आपका पंचायत सेवक, आपका पीसीएस और पंचायत समिति सदस्य और एक पर्यवेक्षक ब्लॉक से नियुक्त था, जिन लोगों के देख रेख में ये अबुआ आवास का चयन करना था। इन लोगों ने चयन किया, लेकिन चयन में जिसको मिलना चाहिए, जो उसका लाभुक असली व्यक्ति है, उनका नाम पीछे हो गया और जो आदमी सक्षम है उनका नाम आगे हो गया। ऐसी परिस्थिति में मुखिया लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ़ की बात हो गई। मुखिया के पास जनता जो है सो सुबह शाम उसको परेशान कर रहा है कि हमारा नहीं बन के बड़े आदमी का क्यों बन रहा है, हमारा नहीं बन के सुखी संपन्न को क्यों बन रहा है। ये स्थिति का सामना करने के लिए हम लोग बहुत बेचैन है और इसलिए हम लोगों ने कार्यालय में भी बताया है और हम लोग ऊपर तक भी जाएंगे, डीसी तक जाएंगे, डीडीसी तक जाएंगे, सबके यहाँ जाके ये बात करेंगे कि अबुआ आवास जो सरकार का बहुत बड़ी योजना है, जिस पर पूरा सरकार केंद्रित है, उस अबुआ आवास का लाभ जो जिस स्थिति में जिस लोगों को मिलना चाहिए उस लोगों वंचित हो रहा है और सामान्य से ऊपर के लोगों को यह आवास का लाभ मिलने जा रहा है स्कोर के मुताबिक। ये सबसे बड़े टेक्निकल जो बात है, जो सत्यापन का सूची हो रहा था, जो सत्यापन हो रहा था, उसमें जो कमेटी था उन्होंने जो स्कोर बैठवाया, उस स्कोर में गड़बड़ी हो गई। 6 और 7 और 5 स्कोर उन लोगों को दिया गया जो सक्षम व्यक्ति है और जो 2 और 3 और 4 जो इसकी स्कोर दिया गया जो निरीह व्यक्ति है, यही तो गड़बड़ी है। इसलिए हम लोग इस धरना के माध्यम से ये मांग करते हैं कि आपका जो है अबुआ आवास में जो स्कोरिंग में गलती हुई है, अबुआ आवास में जो सत्यापन करने में गलती हुई है, उसको सुधार किया जाए और उसकी जांच कराई जाए। हम जांच का मांग करते हैं। जांच की मांग की जा रही है। ये बताइए कि आम लोग जब आपके घर पे आ रहे हैं, खास करके जब चूँकि काफ़ी शिद्दत से लोग आते हैं कि नहीं मुखिया के पास जाएंगे तो हमारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी, तो किस तरह की परेशानी आप लोग के सामने ऊहापोह की स्थिति कैसे उत्पन्न हो रही है? देखिए, अबुआ आवास तो हमारे मुखिया जी बताएं, ये गरीब और निधि लोगों के लिए ही अबुआ आवास तो सरकार द्वारा दिया गया है और ये हम लोग बहुत ही बोले कि गरीब आदमी को ये आशा जगह था कि हम लोगों को पीएम आवास बंद हो गया है, 2 साल से पीएम आवास नहीं दिया जा रहा है, तो ये आशा जगह कि हम लोग अबुआ आवास से कुछ यहाँ गरीब को बेड़ा पार लगेगा। लेकिन मान लीजिए समिति के द्वारा अबुआ आवास में जो समिति चयन किया गया, वो समिति द्वारा ही अंक में गड़बड़ी के कारण ही जो लाभुक व्यक्ति था उसको नहीं मिल करके जो अयोग्य व्यक्ति है उनका नाम आगे दिया गया है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जब आम आदमी आपके आवास से पहुंचा तब आपकी स्थिति क्या होती है? देखिए, अभी लोग हम लोगों को यही बोलते हैं, जब मुखिया जी मान लीजिए देखिए फलाना आदमी का हो रहा है, फलाना आदमी का हो रहा है और हम लोगों को नहीं हो रहा है। हम लोगों का यह है कि डेली घर से हम लोग निकलते हैं, उसके पहले 10, 20, 50, 100 आदमी आकर के घेरते हैं, जी देखिए हम लोग को होना चाहिए, हम लोग को नहीं हुआ है, हम लोग लाचार हैं। मुखिया हम लोग घर घर जानते हैं, एक परिवार दूसरा परिवार में कितने व्यक्ति हैं उनका नाम समेत हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तीसरा बार के मुखिया हैं। तो हम लोग ये गांव में पंचायत में हर घर का सदस्य को जानते हैं और किनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ये सरकार जो है, ये मुखिया को जो इस समिति से हटा गया या इस अबुआ आवास में कोई महत्व नहीं दिया गया, ये सरकार की जो है गलती है। और हम लोगों का आज तक
3 टर्म मुखिया है। इस तरह का सरकार का कोई आदेश नहीं था जो मुखिया को माइनस किया जाए। ये सरकार को भी हम लोग बोलते हैं ऐसा जो नियम कानून निकाले या गलत ना। ये पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विरुद्ध भी है। हाँ, पंचायती राज अधिनियम के विरोध भी है, क्योंकि आज तक हम लोग 3रा टर्म मुखिया है। किसी प्रकार का माने पंचायत समिति या तो पंचायत सचिव या वार्ड मेंबर किसी के माध्यम से ऐसा चयन करने का आदेश आज तक हम लोगों ने नहीं देखे हैं। आगे आप लोग क्या करें? देखिए, आज तो हम लोग धरना में बैठे हैं, उसके बाद हम लोग सभी निर्णय लेंगे। हम लोग प्रदेश में जब हम लोग जो मुखिया संघ जो हम लोग का जो धनबाद जिला है उसमें बैठेंगे और उसके बाद हम लोग जो प्रदेश के रांची वहाँ जब सब मिल करके हम लोग एक निर्णय लेंगे कि ये जो समस्या है ये हम लोग, और ख़ास कर देखिए एक बात हम कहना चाहते हैं कि ये समस्या हम लोग का सिर्फ धनबाद जिला में ही ऐसा हुआ है, बाकी और जिला में ऐसा नहीं हुआ है। हुआ है ना? हुआ 5 जिला में 5 जिला में ऐसा गड़बड़, बाकी सब जिला, पूरा झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला में 5 जिला में गड़बड़ी है, बाकी 19 जिला में सही हुआ है। तो क्या डीसी से भी जाकर मुलाकात करेंगे आप? जी एक्चुअली अबुआ आवास का जो सर्वे किया गया था, झारखंड सरकार का अच्छी योजना थी, लेकिन झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला में से 5 जिला जिसमें गड़बड़ी किया है। गड़बड़ी का कारण जो प्रशासन है, डीसी डीडीसी, इनके माध्यम से गड़बड़ी हुआ है। जैसे गिरिडीह, धनबाद जिला, उसके बोकारो जिला और 2 जिला, 19 जिला में अभी तक सभी लाभुक के खाता में पैसा चला गया। और जिसमें हम लोग को कहा गया था मुखिया के माध्यम से कि ग्राम सभा, ये एक्ट कहता है, पंचायती एक्ट कहता है, पंचायत में 5000 पॉपुलेशन एक्ट कहता है, पंचायती एक्ट कहता है पंचायत में 5000 पॉपुलेशन में एक जनप्रतिनिधि मुखिया होते हैं। और वहाँ कोई भी योजना, चाहे 15-20 वित्त का हो, चाहे आपका नरेगा का हो, चाहे कोई भी योजना हो, उसमें ग्राम सभा मुखिया करेंगे। और जब ग्राम सभा जिसमें सूची आया योग और आयोग, तो अंतिम निर्णय जब लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और ग्राम सभा, अंतिम मुखिया ग्राम सभा करके जो योग व्यक्ति को जो आया उसका गड़बड़ी था, उसको संशोधन करके हम लोगों ने ग्राम सभा करके प्रखंड को दिए और प्रखंड से जिला में देना चाहिए था, और संशोधन करके वो आपका आना चाहिए था, उसके माध्यम से लाभुक को मिलना चाहिए। लेकिन इस गोविंदपुर प्रखंड और आपका 5 जिला में नहीं हुआ। आपका न सिर्फ गोविंदपुर प्रखंड की है बल्कि राज्य में कुल 5 जिलों की ये स्थिति है। और आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं तमाम मुखिया, इनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर इनकी ये तमाम चीज़ें जो है वो नहीं मानी गई और अबुआ आवास चयन प्रक्रिया में अगर मुखिया को प्राथमिकता नहीं दी गई तो यह आंदोलन न सिर्फ आज की होगी बल्कि आगे लंबी चलेगी और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। तो सरकार जल्द से जल्द चेत जाए और जो ग्राम सभा का अधिकार है उसके साथ कोई खिलवाड़ न करे। वह बहरहाल देखना यह होगा कि सरकार किस तरह से इन 5 जिलों में जो परेशानी हुई है लोगों को और जो मुखिया लोगों को परेशानी हो रही है उसे किस तरह से दूर करने का काम करती है।